नमस्कार दर्शक मित्रों, द यूनिक हब एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने दुनिया को कई महत्वपूर्ण खोजें प्रदान की है। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में पूर्वीय बंगाल में हुआ था, जो हाल में बांग्लादेश में स्थित है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही बंगाली भाषा में ली थी। उनके पिताजी का मानना था कि इंग्लिश सीखने से पहले अपनी मातृभाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कलकत्ता आ गए। उन्होंने वहां की सेंट जेवियर महाविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई कर स्नातक की पदवी हासिल की। फिर वे अपनी आगे की पढ़ाई करने लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने दवाई की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई में मन भी लगने लगा था, लेकिन अचानक बीमार पड़ने लगे, जिस कारण उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मजबूरन भारत वापस आना पड़ा। सभी को लगा कि शायद दवाइयों के बीच ज़्यादा रहने के कारण ऐसा हुआ होगा। फिर बोस ने निश्चय किया कि अब वे नेचुरल साइंस की पढ़ाई करेंगे। इसके लिए वे फिर लंदन गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से नेचुरल साइंस में DSc की डिग्री ली। उसी दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ के वैज्ञानिक रेडियो तरंग की गुत्थी सुलझाने में लगे थे। बोस ने भी रेडियो तरंग पर आगे खोज करने का निश्चय किया। 1885 में वे भारत आ गए। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। वहाँ जातीय भेदभाव के बीच उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और साथ ही रेडियो तरंग पर अपनी खोज जारी रखी। रेडियो तरंग आकार में बड़े होते थे, उन्हें देखा नहीं जाता, लेकिन कुछ उपकरणों की मदद से मापा जा सकता था। बोस ने उन तरंगों का आकार छोटा कर दिया। उसे मिलीमीटर वेव्स भी कहा जाता था, जो आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी को संभव बनाता है, और 5G टेक्नोलॉजी का मूल भी यही है। उन्होंने मिलीमीटर वेव्स तो बना लिए, लेकिन उनसे भी कठिन काम उनका रिसीवर बनाना था। लेकिन बोस की इच्छा शक्ति और हौसले बुलंद थे। आखिर अपनी सूझबूझ और कठिन परिश्रम के बाद रिसीवर बना ही लिया, और वो बिल्कुल सही तरह से काम भी कर रहा था। 1895 में बोस ने अपने इस प्रयोग को कलकत्ता के एक कॉलेज में दिखाया। उन्होंने रिसीवर से 75 फीट दूर रही घंटी को बजाकर दिखाया। घंटी और रिसीवर के बीच दीवारें भी थी। वहाँ खड़े सारे लोग उसे देख अचंभे में पड़ गए। फिर उन्हें इस आविष्कार का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लंदन बुलाया गया। वहाँ उन्होंने अपने आविष्कार का अच्छी तरह से प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन को देख वहाँ के वैज्ञानिकों का भी मुंह खुला रह गया। लेकिन लंदन में बोस ने अपने आविष्कार का पेटेंट नहीं लिया। उनके विचार दूसरों से अलग थे। उसका मानना था कि इस आविष्कार से व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने की बजाय अपने आविष्कार को सार्वजनिक किया जाए, ताकि दूसरों को अपनी खोज को और विकसित करने की अनुमति मिल सके। फिर उनकी इसी खोज पर आगे काम करते हुए गुग्लिएल्मो मार्कोनी नामक एक वैज्ञानिक ने अपने नाम पेटेंट करवा लिया। 1909 में मार्कोनी को वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के बदौलत नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इस खोज के मूल में जो थे, जिन्होंने बेसिक बनाया था, उनका नाम कहीं भी दर्ज नहीं था। इन सब बातों से निराश न होकर बोस ने अपनी खोज आगे जारी रखी। वे फिजिक्स के साथ साथ वनस्पति शास्त्र और बायोफिजिक्स में भी पारंगत थे। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी सांस लेते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, उन पर भी तापमान का असर होता है। उन्होंने कई प्रयोग किए
एक बार उन्होंने एक कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया और 2 समान पौधों को एक एक हिस्से में रख दिया। दोनों हिस्सों में सूर्य प्रकाश समान मिलता था, पानी भी दोनों को समान देते थे, लेकिन एक हिस्से में जाकर हर रोज पौधे को भला बुरा कहते थे, उसे कोसते थे, उसकी कमियां निकालते थे, और दूसरी ओर दूसरे हिस्से में जाकर अच्छी अच्छी बातें करते थे, तारीफ करते थे और अच्छा म्यूजिक सुनाते थे। थोड़े दिन ऐसा करने के बाद परिणाम यह आया कि जिस हिस्से में जाकर हर रोज कोसते थे उस हिस्से का पौधा मुरझा गया, और जिस हिस्से में जाकर अच्छी बातें किया करते थे उस हिस्से का पौधा तेजी से बढ़ने लगा। आगे उन्होंने अपनी खोज के दौरान ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिससे पौधों की नब्जों और उसकी वृद्धि को मापा जा सके। उस मशीन का नाम क्रेस्कोग्राफ था। उन्होंने एक प्रयोग किया, एक पौधे को जड़ के साथ ऐसे बर्तन में डाल दिया जिसमें ब्रोमाइड जहर घुला हुआ था। उन्होंने नोटिस किया कि पौधों की पल्स सामान्य जीव की तरह अस्थिर हो रही थी। थोड़ी देर बाद पल्स रुक गई और पौधा मुरझा गया, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया, पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है, उसे काटने पर या जहर देने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद बोज ने अपने दोस्तों के बहुत कहने पर और आगे की बात को ध्यान में रखते हुए इस खोज का पेटेंट ले लिया। यह अमेरिका में लिया गया किसी भारतीय का पहला पेटेंट था। इसी तरह उन्होंने विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए जिसका हमें आज भी गर्व है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।